तुम्हारी? ठीक है। फिर से जॉन्डिस हो गया क्या? फिर मतलब 55 में होता था, अब हुआ है और अब तो लगभग ठीक भी हो गया। मैंने मना किया था तुम्हें। मैंने स्कूटर नहीं बेचा और वो घटिया स्कूटर में खरीदना ही नहीं चाहता। अरे लेकिन तुमने स्कूटर बेचने के बारे में सोचा क्यों? क्यों? सोचने से पीलिया हो जाता है क्या? हाँ, तुम्हें हो सकता है। पता है? पता है, जब मैं छोटा था मुझे पीलिया हो गया था। 2 बार। हाँ 2 बार खूब झाड़ फूक कराई थी। और मेरे पिताजी इसे गोद में लेकर गांव-गांव भटके। गांव-गांव? सिर्फ 2 गांव और भटके नहीं थे गए। तभी एक बाबा ने ताबीज बनाई और कहा कि 21 दिन में इसका पीलिया उतर जाए। और ये भी कहा था कि इसकी जो भी चीज सबसे पसंदीदा हो उसे पीले रंग की होनी चाहिए। तो हम इसे गोद में लेकर हर घर में भटके, अपने घर में भटके और इससे पूछा कि बताओ तुम्हारी सबसे पसंदीदा चीज कौन सी है? मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, मैंने अपनी उंगली सीधा स्कूटर पर की और उसे पीले रंग का करा दिया गया। और पीलिया के डर के चक्कर में मैं आज तक हिसाब लेकर घूम रहा हूँ। मुझे पीलिया का डर नहीं है, ये इनका वहम है। हर लेटर में पूछते हैं स्कूटर ठीक है ना, सर्विसिंग कराई, 3 महीने हो गए। अब सुनो, तुम्हारे हेलमेट का रंग कौन सा है? देख लीजिए। मेरा लेटर मिला तुम्हें? हाँ। पढ़ा? स्कूटर को सर्विसिंग पर दे दिया है। भाई मैंने स्कूटर सर्विसिंग के बारे में नहीं लिखा था। मैंने ये लिखा था कि मैं कल आ रहा हूँ तुमसे मिलने 7:30 बजे। पता है, आपने लेटर के ऊपर में लिखा था कि सुबह 7:30 में आ रहा हूँ। वो तो इसलिए क्योंकि तुम मेरा लेटर खोलकर कभी पढ़ते ही नहीं। खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें पैसों की जरूरत है? नहीं। काम कैसा चल रहा है? काम नहीं कर रहा हूँ, छुट्टी रखी 2 महीने से। देखो जो हो गया सो भूल जाओ। कोशिश कर रहा हूँ, पर आजकल एक आंख बहुत दर्द करती है। किससे बदला ले रहे हो? मुझसे या अपने आप से? मैं कहानी लिख रहा हूँ। जिस कहानी का तुम्हें अंत ही नहीं पता उस कहानी को क्यों लिखना चाहते हो? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। क्या जानना चाहते हो? यही कि इंदिरा गांधी की मरने की खबर दादाजी को क्यों नहीं दी गई? तुम इसका जवाब जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ, पर मुझे ये नहीं पता कि ये सही है या गलत। दुनिया में इतनी सारी कहानियां हैं, तुम दूसरा कुछ नहीं लिख सकते क्या? क्यों इस कहानी के पीछे पड़े हुए हो? मैं एक बूढ़े की कहानी लिख रहा हूँ। वो बूढ़ा मेरे घर के सामने वाली बिल्डिंग की बालकनी में आकर धूप सेकते रहता है। पर क्या? पर मेरी कहानी का हर पात्र पीला स्कूटर क्यों चलाता है? अरे तुम पीले स्कूटर को भूल क्यों नहीं जाते हो? अरे मैं तो इसे अपने जिंदगी से निकाल देना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा मत करना। क्यों? आपको डर कि पीलिया से मेरी मौत हो जाएगी? हाँ। अरे ऐसे कोई नहीं मरता है। अरे देखो तुम्हारे दादाजी ने सख्त मना किया था। ठीक है, मैं इसे अपने पास रखूंगा, पर मेरी एक शर्त है, मुझे इस कहानी का अंत बता दीजिए। दरअसल तुम खुद भी डरे हुए हो। तुम इस कहानी का अंत जानना ही नहीं चाहते हो। मैं जानना चाहता हूँ। देखो कुछ चीजें ना जिंदगी में गणित के सवाल की तरह होती हैं, जिनका अगर हल निकालना हो तो माना की से शुरुआत करनी पड़ती है। माना की। जैसे तुम्हारी दिक्कत यह है कि तुम्हें इस कहानी का अंत मानना पड़ेगा। माना की अंत ये है, इसलिए कहानी ये। तो फिर कम से कम इतना बता दीजिए कि आपने इंदिरा गांधी के मरने की खबर दादाजी को क्यों नहीं दी? अरे देखो वो तो मैं। कहाँ जा रहे हैं? बाथरूम।
जिससे मैं सफेद भविष्य के पहाड़ को काटता जा रहा हूँ, जिससे मैं सफेद भविष्य के पहाड़ को काटता जा रहा हूँ और उसकी मिट्टी पीछे ढकेलता जा रहा हूँ, और उसकी मिट्टी मैं पीछे ढकेल रहा हूँ। पीछे अतीत का बड़ा सा पहाड़ इकट्ठा होता जा रहा है, पीछे अतीत का बड़ा सा पहाड़ इकट्ठा होता जा रहा है। हर बार कुदाल चलाने के बाद भी ढेर सारा सफेद भविष्य सामने पड़ा है। हर बार अपना कुदाल चलाने पर भी ढेर सारा सफेद भविष्य सामने पड़ा, और पीछे हर बार कुदाल के वार का ढेर सारा अतीत, और पीछे हर बार कुदाल चलाने के बाद का ढेर सारा अतीत। अतीत के पहाड़ पर अब घास उगाई, अब वो हरा भरा हो गया है। अतीत के पहाड़ पर अब घास उगाई है, वो हरा भरा हो गया है। जीते जी जो घटनाएं कड़वी लगती थी, वो अतीत के पहाड़ पर जाकर एक घना पेड़ बन गई। जीते जी जो घटनाएं कड़वी लगती थी, वो अतीत के पहाड़ पर जाकर घना पेड़ बन गई। अब वो छाया देता है, अब वो छाया देता है। कई कहानियां अतीत में बिना अंत लिए हुए आती हैं। कई कहानियां अतीत में बिना अंत लिए आती हैं। अंत भी उन कहानियों के साथ ही घटता है। अंत भी उन कहानियों के साथ ही घटता है। लेकिन आप ऐन उस वक्त के वहां मौजूद नहीं होते। लेकिन आप अहम उस वक्त पर वहां मौजूद नहीं होते, या आप बहुत छोटे होते, या बहुत छोटे होते, या इस शंका में कि वो अंत कहीं बहुत डरावना न हो, आप उसे जानना ही नहीं चाहते। या इस शंका में कि वो अंत कहीं बहुत डरावना ना हो, आप उसे जानना ही नहीं चाहते। ऐसी सारी कहानियां अतीत के पहाड़ पर एक बड़ा सा पत्थर बनकर जम जाती है। ऐसी कई कहानियां अतीत के पहाड़ पर घना सा पत्थर बनकर जम जाती है, जिसे आप सारी जिंदगी ढोते रहते हैं। जिसे आप पूरी जिंदगी ढोते रहते हैं, पूरी जिंदगी ढोते रहते हैं, 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 ढोते रहते हैं। ढोते रहते हैं। रात होने के ठीक पहले मेरी आंख खुल गई तो देखा पिछली रात से पूरे दिन तक मैं सोता रहा। इस बीच मेरी आंख खुली थी, सुबह 7:30 बजे फिर सो गया। अब सर भारी, सब कुछ अजीब सा लगा। मैं खुद को कोसने लगा, मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वैसे भी पिछले 2 महीने से कुछ कर नहीं रहा था, पर एक पूरा दिन, वो भी पिछली रात के साथ सोते हुए बिता देना। मैं सोच रहा था वो सभी एक दिन में कितना आगे बढ़ गए हैं, जो परसों तक मेरे साथ उठकर पानी पिया। कुछ
समझ नहीं आया तो चाय चढ़ाने रख दी। अब मैं पूरी रात कैसे बिताऊंगा? नींद गाना वैसे भी रात के साथ आपके संबंध पर निर्भर करता है। खैर मैंने चाय छानी और बालकनी के पास आकर बैठ गया। पूरा शहर मेरी बालकनी से नहीं दिखता, हाँ बस सामने की 2 ऊंची बिल्डिंग और उनके बीच मुझे शहर की चौड़ी सड़क हाईवे दिखती। मुझे इस बालकनी से इतनी सी दुनिया देखने की आदत पड़ गई। सो मैं जब भी देखता घंटों यहीं पर बैठा रहता। वो इतनी सी दुनिया मुझे पूरी तरह से मोहित कर लेती। फरमा पर असल में ये बिल्डिंग, ये सड़क, ये सब मेरे घर के अंदर का हिस्सा था। मैं बार बार बाहर बोलकर इन्हें बाहर करने की कोशिश जरूर करता, पर मैं बैठा रहा काफी देर। चाय आधी पी चुका था, आधी ठंडी हो चुकी थी, फिर भी लगातार पिए जा रहा था। पिताजी के आए सारे खतों का जवाब मैं लिख चुका हूँ, सिवाय उनकी तभी बेल बजती है। डोरबेल। मैं मुड़ा नहीं, वो फिर सुनाई दी। मुझे हंसी आने लगी क्योंकि मेरे घर में तो डोरबेल थी ही नहीं। दरवाजा खोलो। नहीं, आज फिर कुछ ठान लिए हो क्या? दरवाजा खोलो। आज मैं सोच रहा था कि तुम कुछ भी मत सोचो। देखो तुम्हारे पास सोचने के लिए कुछ भी नहीं है। दरवाजा खोलो। देखो देखो जिद मत करो। मैं जिद नहीं कर रही। देखो अगर तुम दरवाजा नहीं खोले तो मैं चली जाऊंगी, और मैं चली गई तो कोई और आ जाएगा जिसे तुम्हें झेलना पड़ेगा। अब बताओ मैं जाऊं या तुम्हें बचाऊं? पता नहीं क्या हुआ पर मैंने दरवाजा खोल दिया। अगर आपको पता हो कि दूसरी तरफ कौन है तो दरवाजा खोलना आसान हो जाता है। तो आसान काम मैंने कर दिया, वो अंदर आ चुकी कपड़े उतारो। नहीं। क्यों? अक्सर तुम कपड़े उतारती हो। आज क्या? नहीं आज नहीं। क्यों? आज नहीं। मंगलवार तो तुम्हारा उपवास होता है क्या? लोग झूठ बोलते हैं कि समय अपनी रफ्तार से चलता है ना, असल में समय बहुत बुरी तरह थकता है और बहुत तेज चलता है। समय के अपने खाली घेरे होते हैं, इन घेरों का अपना अलग ही समय और अपनी अलग रफ्तार होती है। तुम अपने समय से नाराज हो। तुम्हें आज कितनी देर होगी? तुम बताओ। क्यों? तुम कुछ तय करके नहीं आई? आएगी। फिर तुम्हें मालूम होगा। क्या? तुम बताओ। देखो तुम मुझे डराती हो। तुम्हें बताती हूँ तुम। मैं बचना नहीं चाहता। वही तो मैं भी कह रही हूँ कि बचो मत। कितना अच्छा लगता है तुम्हें ऐसे बोलना, है ना? ये बताओ। एक नदी में एक छोटी सी नाव में एक भैंस खड़ी। वो नाव डूबने वाली। यूँ समझो कि उस नाव में कंकड़ भी डाला कि नाव डूब जाएगी। तभी भैंस ऊपर कर देती। अब बताओ नाव डूबेगी कि नहीं? मेरे ख्याल से नाव तुम कुछ देर चुप रहोगी? तुम फंस गए ना? बोलो तुम फंस गए ना? मैं फंस चुका हूँ, मुझे लिखना है। तुम्हें किसी की जरूरत है? तुम्हारी नहीं, इतना जानता हूँ। अच्छा ठीक है। अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुलाना मत। मैं खुद आ जाऊंगी। कम से कम तुम्हें इतना एहसास तो होगा कि तुमने मुझे नहीं बुलाया। चलती हूँ, फिर आऊंगी। देर तक सोते रहने से क्यों जैसे कई सवाल उठे। इन सारे सवालों का मेरे पास एक ही जवाब। हाँ, सो जाता हूँ। तुम सो नहीं सकते क्यों? तुम्हें कहानी लिखनी। तुम कौन हो?
देखो तुम ये नहीं जानना चाहते जो तुम पूछ रहे हो। हाँ, तुम क्या चाहता हो? तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल हैं। हाँ, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम रोज कहाँ जाते हो? तुम मुझे रोज क्यों देखते हो? अब मेरा चाय पीने का वक्त होता है। मैं तुम्हें रोज अपनी बालकनी से आते हुए देखता हूँ। मैं तुम्हें कई दिनों से देखते हुए देखता हूँ। तुम्हारे पर तुम मुझे क्यों देखते हो? तुम मुझे बालकनी में खड़े होकर क्यों देखते हो? मैं बात समझ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे हाथ सब सोता था। सभी अपने अपने तरीकों से रात के साथ सोते हैं। हर आदमी का रात के अंधेरे के साथ अपना संबंध होता है। अगर ये संबंध अच्छा है तो आपको नींद आ जाती है, और अगर ये संबंध खराब है तो आपके जीवन के छोटे छोटे अंधेरे रात के अंधेरे में घुस आते हैं और आपको सोने नहीं देते। तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? हाँ, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम पीला स्कूटर क्यों चलाते हो? हाँ, मैं पीला स्कूटर क्यों चलाता हूँ? मैं भीड़ में खो जाने से डरता हूँ। हमेशा भीड़ का हिस्सा बनने से डरता हूँ। इसलिए मैंने बहुत सारे जोक्स, चुटकुले याद कर लिए। हमेशा लगातार सबके सामने सुनाता रहता। लाल, पीली, नीली हर शर्ट पहनता हूँ। रोज शेव करता था, अब नहीं करता। जब भी घबराता हूँ बाथरूम चला जाता हूँ। 2 अलग-अलग किस्म के अखबार रोज घर से याद करके निकलता हूँ। ज्यादा चीजें मुझे पता नहीं होती, पर किसी भी विषय पर 1 घंटे बोल सकता हूँ। हाँ, मैं पीला स्कूटर चलाता हूँ। 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 चुप क्यों हो गए? बोलो। क्यों दूसरों की कहानी में अपना सुख ढूंढ रहे? नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ। किसके बारे में? तुम जानते हो? कहानी शुरू करें? हाँ। ओह, अरे मैं तो भूल ही गया। मुझे अपने पापा को स्टेशन पर लेने जाना है। मैं भी तुरंत आया। 2 मिनट। अब पिताजी। खुश रहो अगर खुश रह सको तो। पापा, मैं आपको स्टेशन लेने आने ही वाला था। अरे उसकी क्या जरूरत है? क्या मुझे तुम्हारा घर नहीं पता? वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि मैं कैसा लग रहा हूँ? अच्छे लग रहे। अच्छा लग रहा हूँ। लेकिन तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? आजकल पेट में बहुत गैस हो रही है। हटो। कहाँ जा रहे हैं आप? अरे बाथरूम जा रहा हूँ भाई। कोई प्रॉब्लम है क्या? ये क्या हाल बना रखा है बाथरूम का? मैं अपनी बात से प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी माँ को छोड़कर चला गया। फिर भी बार-बार आते थे। क्यों? शायद तुम्हारी माँ के साथ सोने। मैं पैसे देकर चॉकलेट ले थे। माँ उनके लगातार आने के डर से चल बसी। वो तुमसे मिलना क्यों चाहता है? क्यों तुमसे मिलने की कोशिश करते हैं? चॉकलेट खाओगे क्या? आप कब तक आते रहेंगे? क्यों? तुम अभी कहो तो मैं अच्छा चला जाता हूँ। नहीं, चाय पिएंगे? तुमने लिखना क्यों छोड़ दिया? क्या कर रहे हो आज? कुछ नहीं। सुना है तुमने कोई जॉब ज्वाइन कर लिया है? कर लिया था। छुट्टी ले रखी 2 महीने से। क्यों? मेरे मरने का शोक मना रहे हो क्या? मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। किसकी कहानी लिख रहे हो? एक बूढ़े की। वो बूढ़ा। ये क्या? तुमने मेरा आखिरी खत अभी तक खोल कर नहीं पढ़ा? हाँ? मुझसे बात करने की इच्छा नहीं हो रही है क्या? ठीक है, जब बात करने की इच्छा हो तो मुझे
तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है, बोलो ना। 8वीं मंजिल से चलकर आ रहा, मेरी लिफ्ट भी काम नहीं कर रही है। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही। मुझे लगता है कि तुम्हें वही लगता है जो मुझे लगता है। पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि कल का दिन बना है आज के दिन के बीतने की। आज तो बीत गया, जैसे तैसे बीत ही जाएगा ना। फिर लगने लगता है कि कल एक जादू की पुड़िया में बंद है। पुड़िया खुलेगी, सूरज उगेगा और सब कुछ वही होगा जो मैं वर्षों से बैठे बैठे अपनी बालकनी में सोच रहा हूं। पता है बेटे, मैं आजकल एक बूढ़ी चील को देखता हूं। वो चील एक पेड़ के फूट पर बैठी रहती है। बहुत से जवान कौवों से चोट मारकर भगाते रहते हैं। चील की समस्या है या शायद जवान कौवों का डर। अब चील ने आसमान में ऊपर उड़ना छोड़ दिया है। मैं उसके झड़े हुए परों को आजकल इकट्ठा कर रहा हूं। मैं उसे एक बार आसमान में ऊपर गोल उड़ते हुए देखना चाहता हूं। गोल 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 गोल। वो ऊपर उड़ेगी ना? ये बुढ़ा एक दिन 7वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे देगा। तुम इसे बचा सकते हो? नहीं, क्योंकि चील अब इतना ऊपर नहीं उड़ सकती। तुम चाहो तो इसे बचा सकते हो, बस कहानी का अंत बदल दो। है, जान। तुम बहुत थक। मैं तुमसे थका नहीं हूं, मैं बस सोना चाहता हूं। नहीं, तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? हाँ, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी के मरने की खबर दादाजी को क्यों नहीं दी गई? ये बहुत बड़ा सवाल है। कुछ दूसरा पूछो। तुमने लिखना क्यों छोड़ दिया? अब मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि मेरी हर कहानी में हर पात्र में अपना बाप दिखाई देता है। मेरी हर कहानी मेरी माँ की कहानी होती। मेरी हर कहानी का हर आदमी मेरी माँ को डरा रहा होता है, और कहानी का अंत होने से पहले मेरा बाप हंसता है और मुझसे एक ही बात ही बोलता है। क्यों बेटे, 10 रुपए चाहिए क्या? 10 रुपए चाहिए क्या? जाकर चॉकलेट खा लेना। जाके चॉकलेट खा लेना। हम स्कूटर से घूमने चलेंगे। स्कूटर से घूमने चलेंगे। और कहानी वहीं रुक जाती है। नहीं, अब मुझे दूसरे लोग दिखने लगे हैं। मैं उस बूढ़े की कहानी लिख सकता हूँ। हाँ, मैं उस बूढ़े की कहानी लिख सकता हूँ। वो बूढ़ा मेरे घर के सामने वाली बिल्डिंग की स्थापनी मंजिल की बालकनी में बैठकर धूप सेकते रहता है। सेकता रहता है। धूप हो या ना हो, वो धूप सेकता रहता है। धूप सेकता रहता है। इसने अपने जीवन में सिर्फ 4 ठोस चीजें की हैं। 4 ठोस चीजें की। पहली, अपनी बेटी की शादी। जो घर वापिस आ गई। पति ने छोड़ दिया। फ्रिज खरीदा। फ्रिज में आजकल बर्फ नहीं जमती। नहीं जमती है। ये भी बहुत पुराना है। ये बहुत पुराना है। इसलिए सिर्फ 8 चैनल ही देखे जा सकते हैं। 8 चैनल। मेरा सिर भारी हो रहा है। इसमें चौथी ठोस चीज क्या है? मुझे पता है, पर तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बूढ़े के बारे में सोचो। मैं बचना चाहता हूँ।
देखो, तुमने खुद कहा कि तुम बनना चाहते हो। बोलो मैं बचाऊं? उस बूढ़े के पास पीला स्कूटर है, मेरे पास तीसरी ठोस चीजें हैं। तुम फिर अपने बाप को बीच में घसीट लाए। मेरी तरफ देखो। बोलो मैं बचाऊं? तुम्हें कहानी लिखनी है, इसे छोड़ो, पूरे के बारे में सोचो। मेरी तरफ देखो। कपड़े उतारो। चौथी ठोस चीज क्या है? मेरी गलत है या मैं जाऊं? रुको। ये गलत है। जब तक मैं अपनी कहानी नहीं लिख सकता, मैं किसी और की कहानी नहीं लिख सकता। मुझे अपनी कहानी लिखनी है। तो फिर मेरा क्या होगा? उस बूढ़े का क्या होगा? मुझसे बात करो ना। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं तो चली। मुझसे बात करो ना, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझसे बात करो। एक दिन एक सफेद घोड़े पे सवार एक राजकुमार आया। तबरक 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 तबरक, उसे मुझसे प्यार हो गया। तबरक 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 तबरक, फिर हमारी शादी हो गई। तबरक 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 तबरक, और फिर हमारे ढेर सारे बच्चे हो गए। तबरक तबरक तबरक, और वो तुम्हें छोड़कर चला गया। तबरक 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 तबरक। मुझे तुम्हारी कहानी नहीं सुननी। तबरक तबरक तबरक। सुनना चाहते हो? मैं वही बोलूंगी। मैं पूरी जिंदगी चेहरों के पीछे भागा हूँ। मैं पूरी जिंदगी चेहरों के पीछे भागा हूँ। मैं पूरी जिंदगी चेहरों के पीछे भागी हूँ। असल में मैंने चौकोर सांस लेना शुरू कर दिया। असल में मैंने चौकोर सांस लेना शुरू कर दिया था। इन चौकोर सांसों के अपने अंधेरे कोने हैं, जिसमें बहुत से चेहरे छुपे बैठे हैं। ये एक चौकोर कुएं जैसा है, जिसमें मैं आवाज लगाती हूँ तो मुझे अपनी आवाज की जगह किसी दूसरे की गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। मैं उस आवाज के पीछे भागती हूँ। वो आवाज एक चेहरा बन जाता है और मैं उसे कहती हूँ, कपड़े उतारो। फिर तुमने अपनी कहानी शुरू कर दी। जब तुम्हें तुम्हारी हर कहानी में तुम्हारा बाप दिखाई देता है, तो क्या तुम्हारी कहानी में मैं अपनी अगुवाई नहीं जोड़ सकती? कम से कम कपड़े उतारो के साथ घटिया शब्द और जब तुम कहते हो कपड़े उतारो, तो तुम्हें बड़ा मजा आता है। अच्छा, छोड़ो ये सब। इसका जवाब दो। एक नदी में एक छोटी सी नाव में एक भैंस खड़ी है। वो नाव डूबने वाली है। यूं समझ लो कि उस नाव में कंकड़ भी डाला, तो नाव डूब जाएगी। तभी भैंस गोबर कर देती है। अब बता, नाव डूबेगी कि नहीं? नाव डूबे। उत्तर है नाव डूबे। गलत जवाब। नाव नहीं डूबेगी, क्योंकि गोबर तो भैंस के पेट में था और अब नाव में है, इसलिए नाव नहीं डूबेगी। नाव नाव डूबेगी। नहीं डूबेगी, नाव नहीं डूबेगी। नाव डूबेगी। बचपन में भी मेरे लिए नाव डूबती थी और अभी भी मेरे लिए नाव डूबेगी। बहुत पहले मेरी उंगली में एक घास पड़ गई थी, जो काफी भीतर तक घुस गया। बहुत दर्द हो रहा था, खून बहने लगा। जब मैंने उस घास को बाहर खींचा तो वो टूट गई। आधी घास भीतर ही रह गई। मैं डर के मारे डॉक्टर के पास भी नहीं गया। करीब एक हफ्ते तक वो दर्द रहा, फिर कम होने लगा। अब उस दर्द का कम होना मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। लगभग 2 हफ्ते बाद जब वो दर्द लगभग ठीक हुआ, तो मैंने उस भीतर घुसी हुई घास को और भीतर कर दिया। फिर खून बहने लगा, दर्द होने लगा। ये अभी तक मेरी उंगली में जमी हुई। आप उसे देख सकते हैं। हाँ, मैं इसे देख सकता हूँ। मैं इसे देख सकता हूँ। ये तो अभी तक तुम्हारे पास है। हाँ, ये अभी तक मेरे पास है। क्या चाहते हो? पता नहीं, तुम्हें पता है दर्द कम हो रहा है। तुम्हें दूसरी घास की जरूरत है। तुम्हें दूसरी घास की जरूरत है। तुम्हें दूसरी फांस की जरूरत है। नहीं, नहीं।
जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा हो गया है तू। पापा मैं बिल्कुल आपके जैसा बनना चाहता हूँ। मेरे जैसा? बेटे मेरे जैसा बनने के लिए बहुत मेहनत, बहुत कसरत और बहुत वर्जिश करनी पड़ती है। पता है, जब मैं मिलिट्री में था तो बॉक्सिंग किया करता था। एक दिन मैंने बॉक्सिंग रिंग में अपने सीनियर का कान काट दिया। वो बेचारा रोता हुआ गया। बाद में उसने मेरा कोर्ट मार्शल करवा दिया। और लेकिन तेरा बाप तब भी मुस्कुराता हुआ रहा। तेरा बाप कभी नहीं रोया। तेरा बाप कभी नहीं रोया बेटे, कभी नहीं रोया। आप कभी नहीं रोए पापा। मेरे पापा कभी नहीं रोए। पापा आप रैंबो को भी बॉक्सिंग में ला सकते हो। अरे बेटे बॉडी से कुछ नहीं होता है, जिगर चाहिए, जिगर। पापा आप रोते हो? बेटे बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ बॉक्सिंग नहीं रही। चला आकर मुझे मार, आ करते हैं बॉक्सिंग। चला जब दादाजी की मृत्यु हुई थी तो आपने अपने आप को बाथरूम में क्यों बंद कर दिया? अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखा कर। आप बाथरूम में क्या कर रहे थे? बहुत जल्दी थक जाता है तू। मैं हमेशा थक जाता हूँ। मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ। बहुत छोटे में मुझे चश्मा लग गया। पापा ने 5 बार मेरी आंखों का चेकअप करवाया। अच्छा, एक दास की बारी हो जाए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके बेटे को भी कभी आंख पे चश्मा लग सकता है। मैं अपनी आंखों का चेकअप करवा कर थक गया। मैं हमेशा थक जाता हूँ। मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ। ये बाजी भी मेरी हो गई। देख अब रोना मत, चले बाजी और खेलते हैं। आ जा। एक बार स्कूल में मेरे दोस्त से मेरी लड़ाई हो गई। हम दोनों एक दूसरे पे चाटे नहीं मारे, बस मुंह से ढिशुम ढिशुम की आवाज निकालते रहे। वो बच्चे जैसी लड़ाई होती है ना, जिसमें चाटे घुस नहीं पड़ते, बस कपड़े गंदे हो जाते। मेरी पैंट घुटनों पर तक फट गई। घर पे पापा ने देख लिया। स्कूल में काफी समय तक मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते रहे। इसे छूना मत, नहीं तो इसका बाप बदला लेने घर तक आ जाता है। ये सुनते सुनते मैं थक गया। मैं हमेशा थक जाता। मैं बहुत जल्दी थक जाता। ये बाजी भी मेरी हो गई। तू तो फिर हार गया। मुझे ताश खेलना नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपने कभी मेरे साथ ताश खेला ही नहीं है। अरे क्योंकि तुम्हारी आंखों में चश्मा लग गया था ना, इसलिए। पापा आपने मेरे दोस्त को चाटा क्यों मारा? आपने इंदिरा गांधी की मरने की खबर दादाजी को क्यों नहीं दी? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। कहाँ जा रहे हैं आप? बाथरूम। अजीब सा बुखार आजकल महसूस करता हूँ। ये बुखार बढ़ता नहीं, घटता भी नहीं, बस रहता है वही आपके भीतर। देर तक सोते रहने से क्यों जैसे कई सवाल उठे। इन सारे सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि मेरी कहानियां आधी रह जाती है, पूरी नहीं हो पाती। मेरी कहानी। हाँ, मेरे दादाजी काले थे, पिताजी गोरे और मैं बहुत गोरा। सुन करो। हाँ, मेरे
दादाजी काले थे, मेरे पिताजी गोरे और मैं बहुत गोरा। मेरे पिताजी बहुत काले थे। वो कहते थे कि वो रात में पैदा हुए, इसलिए वो काले हैं। उन्हें पूरा यकीन था कि यदि वे दिन में पैदा हुए होते तो वे गोरे होते, मेरी तरह। मेरी माँ काली थी, मेरे पिताजी बहुत काले थे और मैं बहुत गोरा था। पिताजी मुझे सुबह बताते थे कि तू रात में बहुत सुंदर दिख रहा है। ये वो मुझे सुबह बताते थे कि तू रात में बहुत सुंदर दिख रहा है। पापा किसे ढूंढ रहे हैं आप? वो कहाँ गई? मुझे दोपहर का आसमान बहुत अच्छा लगता है। दोपहर का आसमान बहुत शांत होता है ना, उसमें एक छोटे धब्बे से एक काली झील आसमान में ऊपर मंडराती रहती है। झील के पर झड़ते हैं। झील के पर झड़ना बड़ा अजीब लगता है ना, जैसे कोई शेर बूढ़ा हो रहा हो और आपने उसके झड़ते हुए दांत देख लिए हो। किसे ढूंढ रहे हैं आप? अरे वो तुम्हारी माँ की तस्वीर ढूंढ रहा हूँ। तुमने अपनी माँ की तस्वीर कहीं नहीं लगाई? नहीं लगाई। देखो बेटे, अब मैं अकेला नहीं रह सकता, मुझे किसी के साथ की जरूरत है। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? देखो माफ करो, तुम एक छोटी सी दुकान क्यों नहीं खोल लेते? एसटीडी, पीसीओ, जेरोक्स। आजकल एसटीडी, पीसीओ का धंधा बहुत चलता है, और अगर साथ में जेरोक्स हो तो बस पैसे ही पैसे। हाँ, तुम कहानियां लिखते रहना और मैं तुम्हारी दुकान संभालूंगा, ठीक है? और मेरी माँ के नाम पे रखना उस एसटीडी, पीसीओ का नाम, सावित्री बाई एसटीडी, पीसीओ एंड जेरोक्स। हाँ, अच्छा है ना? नहीं, मुझे भी ये कहानी पूरी करनी है। फिर क्या हुआ? फिर मेरी शादी। फिर मेरी शादी। सावित्री नाम था लड़की का। मेरे पिताजी ने उससे मेरी शादी सिर्फ इसलिए करवाई क्योंकि वो रात में पैदा होकर के गोरी थी। पिताजी को लगा कि कितनी भाग्यशाली है, रात में पैदा होकर भी गोरी। फिर बाद में हमें एक लड़का पैदा हुआ जिसे पैदा होते ही जॉन्डिस हो गया, पीलिया। पीलिया। घटनाएं सालों में बटी होती हैं। साल भी हमें घटनाओं के रूप में याद करते हैं। जिस साल अगर कोई घटना न घटे तो मानो वो साल हमने जिया ही नहीं। कुछ घटनाएं तो इतनी बड़ी होती है कि वो अपने आप में पूरा जीवन रखती है, जिन्हें हम पूरी जिंदगी जीते रहते हैं। पूरी जिंदगी जीते रहते हैं। ये तब की बात है जब हमारे यहाँ नया नया टीवी आया था। तब सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था और सैटरडे संडे को ही वहां फिल्में दिखाई जाती थी। मेरे पिताजी बूढ़े हो चुके थे, उन्हें अलग कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। पता नहीं वो दिन भर एक अकेले कमरे में क्या करते होंगे। कमरा जिसमें सुबह का पता खिड़की से आती हुई रोशनी के आने या जाने से लगता था। एक बल्ब था नीरस का, जिसे जला दो तो समझो रात होने वाली है और बुझा दो तो समझो सुबह। मुझे फिल्म देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर मेरे दादाजी वो फिल्मों के पीछे पागल थे। उनके लिए टीवी एक चमत्कार था। वो फिल्म देखते हुए हंसते थे, रोते थे। वो फिल्म देखते नहीं थे, वो फिल्म देखना जीते थे। अचानक एक दिन उनकी आवाज चली गई। वो दिन भर में केवल 2-3 शब्द ही बोल पाते थे, जैसे खाना,
पानी और पीना। और बोलते ही हंसने लगते थे। मैं फिल्म नहीं देखता, मैं तो बस दादाजी को फिल्म देखते हुए देखता। सैटरडे और संडे को हमारे घर में काफी भीड़ हुआ करती थी। खासकर संडे को तो मेरा खुद के घर में घुसना मुश्किल हो जाता था। सावित्री को मेरे पिताजी का फिल्में देखना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि उनके शरीर से बदबू आती थी, पेशाब की। पर सावित्री, तुमने गलत किया। क्या क्या गलत किया था माने? अरे दुनिया में इतनी सारी कहानियां बिखरी हुई पड़ी हुई है, तुम कुछ भी लिख सकते हो। क्यों अपने आप को बार बार तकलीफ दे रहे हो? क्योंकि मैं एक ही तकलीफ को बार बार नहीं जी सकता। मैं कभी उन सपनों को भुला नहीं पाया जिन्हें मैं देखना चाहता था। मेरे सपने तो बस आ जाते थे और मैं उन्हें देख लेता था। मैं अपने सपनों में अपने बेटे को कुछ बनाना चाहता था, लेकिन मेरा बेटा कुछ नहीं बन पाया। वो भी मेरे सपनों जैसा ही निकला। वो जैसा था वैसा ही मेरे सपनों में आ जाता था। माँ ने क्या गलत किया था? देखा, कहाँ जा रहा? बाथरूम। सावित्री ने क्या गलत किया? ये तो तुम्हें पता है। हाँ, मुझे पता है, पर तुम बिना सुने क्यों चलाते हो? पता नहीं। शायद मैं एसटीडी किससे खोलना चाहता हूँ, नहीं खोल पाया, इसलिए मैं बिना स्कूटर चलाता था। वैसे भी इस देश में आदमी कौन से रंग का स्कूटर चला सकता है? पहले तो स्कूटर चलाते ही मिडिल क्लास का हो जाता है। वो लाल रंग का स्कूटर नहीं चला सकता, वो भगवे रंग का स्कूटर नहीं चला सकता, वो हरे रंग का स्कूटर नहीं चला सकता। तो वो कैसे कह सकता है कि मैं किसी का नहीं, मैं किसी की तरफ नहीं? पीला रंग बचा, इसलिए मैं पीला स्कूटर चलाता हूँ और मैं किसी के तरफ नहीं। बताओ, सावित्री ने क्या गलत किया? सावित्री ने दादाजी को संडे वाले दिन टीवी के कमरे में आना बंद करवा दिया था। पिताजी का संडे को फिल्म देखना बंद हो गया। नहीं, बंद करा दिया गया। सावित्री के दोस्त का देखना। मैंने सावित्री को कहा, देखो, पिताजी का फिल्में देखना बहुत अच्छा लगता है। वो इन 2 दिनों का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। शनिवार और इतवार पर दूसरे शाम का वक्त ही नहीं कटता है। तुम प्लीज मान जाओ ना, मान जाओ ना, मान जाओ। पर वो नहीं मानी। पिताजी के कमरे की टीवी की आवाजें जोर जोर से आती थी। हाँ, टीवी वाले कमरे की, उस कमरे से आवाज आती थी। हाँ, टीवी की आवाज उनके कमरे तक आती थी। मुझे फिल्म देखने का कोई शौक नहीं था। मैं तो बस दादाजी को फिल्म देखते हुए देखता था। अब मैं संडे को दादाजी के कमरे की रीडिंग में जाता रहता था, पर अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। अगर माँ ने मुझे मारा तो दादाजी ने मुझसे कहा कि मुझे टीवी वाले कमरे में देखना, तो मैं क्या करूंगा? माँ ने सबको मना किया था। वैसे मुझे माँ का डर नहीं था, और मेरे दादाजी वो दिन में केवल 2-3 शब्द ही बोल पाते थे। मेरे कान खराब हो गए क्या? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैं उनके पूरे एक वाक्य को जाया होते
मैं नहीं देख सकता था। एक संडे को मुझसे नहीं रहा गया। यहाँ फिर चल रही है तो दादाजी अपने कमरे में क्या कर रहे हैं? सो मैं एक स्टूल ले आया, ऊपर चढ़ा और खिड़की का पर्दा हटाकर बैठा तो मैं क्या देखता हूँ कि दादाजी अपने कमरे में पलंग पर लेटे हुए हैं और उनकी आंखें माथे की तरफ चढ़ी हुई है। वो टी वाले कमरे की ओर देखने की कोशिश कर रहे हैं और चेहरे पर वैसे ही भाव बदल रहे हैं जैसे फिल्म देखते वक्त बदलते। वो चुप, वो रो रहे, वो हंस रहे, वो अब फिल्म देखना सुन रहे। थक कर बैठ जाने के पहले नींद आ जाती है, पर अब बैठे बैठे थकना तो होता है पर नींद नहीं आती है। नींद आने के लिए हमारे उम्र में बड़े फैसले करने पड़ते हैं। ये रात से आपके समझ पर भी निर्भर करता है। बचपन में मेरे पिताजी मुझसे कहते थे, उठो बेटे, सपना देखो, आंखें बंद करो और सपना जब खत्म हो जाए तो मुझे बता दिया करना। और मेरे अच्छे सपने की तलाश वहीं से शुरू हो जाती थी। जैसे ही सपना मिलता है एक आवाज आती, हाँ बेटे उठ जाओ, घूमने चलते हैं, सुबह हो गई, आजा। और सुबह हो जाती थी। पर आजकल रात पूरी रात चलती है। मेरे पिताजी पता नहीं दिन भर एक अकेले कमरे में क्या करते होंगे। एक बल्ब था नीरज का, जिसे जला दो तो समझो रात होने वाली है और बुझा दो समझो सुबह। मेरे पिताजी एक अकेले कमरे में क्या करते होंगे। टीवी की आवाज उनके कमरे तक आती है। वो मुस्कुरा देते। हाँ, वो मुस्कुरा देते। बल्ब बुझाने का काम मेरा था। मैं जब भी दादाजी के कमरे में जाता था तो वो मुझे देखकर सचेत हो जाते, जैसे उस कमरे में और भी बहुत से लोग हैं जिससे मेरे ठीक आने से पहले साथ बातें कर रहे थे। मैं पूरे कमरे में देखता कि वे कौन लोग हैं जिन्हें दादाजी छुपाना चाहते। अजीब सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर छा जाती थी, जैसे वो उनके हाथों पकड़े गए। मैं डर के मारे वहां से भाग जाता। अरे चाय चढ़ा दो। इसका क्या होगा? कहानी पूरी नहीं करो? करूंगा अभी। कब? अभी चाय दे। अरे रुको, क्या मैं एक कप चाय नहीं पी सकता यार? चाय पीते वक्त क्या सोचोगे? बोलने का सुना सकता हूँ। तुम यही तय करते जाओ कि चाय पीते वक्त क्या सोचोगे। तय कर क्या? लेकिन बताओ, चाय पीला स्कूटर चलाने से खत्म हो जाता है। पीला स्कूटर चलाने से खत्म हो जाता है। हंसिए मत, हंसिए मत। विश्वास करना पड़ता है। पीलिया के कारण मुझे पीले रंग से नफरत है। कोई आदमी पीला स्कूटर कैसे चला सकता? मुझे इस बात पर हंसी आती है। मेरे पिता के पास इसके कई कारण, वो अपने सारे बचकाने कारण मुझे लिखकर बताते, जिसका नतीजा बाद में यह हुआ कि उनका लिखा हुआ पढ़ना ही बंद कर दिया। छोटे सवालों के छोटे जवाब हो सकते हैं, पर कुछ सवालों के इतने बड़े जवाब होते हैं कि वो आपके साथ हमेशा जीवन भर रहने लगते हैं। मैं जब भी पिताजी के लिखे कारण को पढ़ता हूँ तो उनसे एक ही बात कहता हूँ कि वो मुझे मेरे सपने जैसे टूटे फूटे बचकाने अधूरे। मैंने अपने लिखे अधिकतर खतों में अपने बेटे से बचकाने सपनों का जिक्र किया है, पर अंत हमेशा एक ही लाइन से किया है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कब आओ? पर जवाब कभी नहीं मिला, क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरा खत खोलकर कभी पढ़ता ही नहीं था। इसलिए मैंने खत के ऊपर में लिख दिया था कि 7:30 बजे सुबह आ रहा। टिक टॉक, मैं अंदर आऊं?
बेचारी मैं। तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी ना? क्या तुम यही चाहते हो कि मैं तुम्हें कभी माफ ना करूं? हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ कभी ना हो। क्यों मुझ में पास ढूंढ रहे हो? नहीं, जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारे जाने के बाद उन बातों से कहीं ज्यादा उन बातों की खतरनी मेरे घर में बिखरी पड़ी रहेगी। क्या कहना चाहते हो? माँ, बेटा, मैं अपनी कहानी पूरी करना चाहता हूँ। क्या लगता है? पिताजी के सारे खतों को मैंने पढ़ लिया, सिवाय अंतिम लेखन के। क्या लगता है आज तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी? हाँ माँ, अगर ये पत्र खुल गया तो कहानी यहीं रुक जाएगी। अरे फिर तो सब जाएगी जाती। आइए, चलिए। कैसे हो तुम? यहाँ सब ठीक है ना? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ? आजकल मुझे बुरे सपने आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, जैसे तुम बीमार पड़ गए हो, जैसे तुम्हें फिर से जॉन्डिस हो गया है। देखो इनकी तबीयत ठीक है। बेटे, आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैंने सोचा कि कुछ दिन तुम्हारे साथ रहूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। वैसे मैंने सारे लेटर्स में ये पूछा है कि मैं यहाँ आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ, लेकिन तुमने किसी का जवाब ही नहीं दिया। सोचा कि कुछ दिन यहाँ रहूंगा तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। मुझे पता है बेटे, मुझे पता है कि मेरा यहाँ रहना तुम्हें पसंद नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है पापा। मैं कुछ बोलो ना पापा। हाँ? चाय पीजिए। जो पूछना चाह रहे हो वो पूछ लो। पापा, आप पढ़ बुझाने जाते थे ना, तो फिर आपने इंदिरा गांधी के मरने की खबर दादाजी को क्यों नहीं दी? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यही तो मैं अपने आप को कब से समझाना चाह रहा हूँ, पर उस डर का क्या कहूँ जो एक बुखार की तरह मैं अपने भीतर पाल रहा हूँ। एक डर है शब्दों का, अनकहे शब्दों का, जो कोई आपसे कहना चाह रहा था पर आप उसे अनसुना करते। हर सुबह जब मैं दादाजी के कमरे में बल्ब जलाने जाता था तो वो कुछ शब्द मुझसे कहते थे, शब्द जिन्हें मैं समझता तो था पर सुनना नहीं चाहता। और डर के मारे वो शब्द, वो अधूरे शब्द दिन भर मेरे कान में गूंजते रहते थे। मैं डर के मारे उनके कमरे में नहीं जाता था। मुझे मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी। मैं वहां से भाग जाता था। क्या खाना चाहिए? खाना खाना खाना, पानी पानी चाहिए? पानी पानी पानी, भूख लगी है? भूख भूख भूख, खाना। और इतना कहकर मैं उनके कमरे से बाहर निकल आता। पता है, बचपन में जब मैं रोज सुबह पिताजी के साथ घूमने जाया करता था तो मैं उन्हें अपने सपनों के बारे में बताया करता था। हर रोज उस वक्त मेरे पिताजी के रंग की एक काली चील हमारे सर के ऊपर मंडराया करती थी। मेरे पिताजी कहते थे, बेटे जब मैं ना रहूं तो मेरे
सपने और अपने सपने इस चील को सुना दिया करना और ये मान लेना कि मैं सुन रहा हूं। मैंने मान लिया और आज तक यही मानता हुआ आ रहा। मान लो। तुम्हें भी मानना पड़ेगा, इस कहानी का अंत तुम्हें मानना पड़ेगा बेटे, मानना पड़ेगा। मान लो और कहानी यहीं खत्म करो। आजकल सपने नहीं आते क्योंकि रात पूरी रात चलती है। अब तो मैं घूमने भी नहीं जाया करता। सोते रहना एक बहुत बड़ी कला है, एक ऐसी कला जो कि उम्र के साथ कम होती जाती है। आजकल मैं घूमने नहीं जाता क्योंकि सोते रहना एक बहुत बड़ी कला है। आजकल मैं घूमने नहीं जाता क्योंकि वो चील आसमान में नहीं मंडराती, क्योंकि वो चील बूढ़ी हो चुकी है, उसके पर झड़ चुके थे। अब तो वो रोज सुबह मेरे घर के सामने के पेड़ के ठूंठ पर बैठी हुई रहती है। मैं रोज सुबह उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता हूं। मेरे पास कोई सपना नहीं होता, लेकिन चील मेरा सपना सुन रही होती है। मेरे पास कोई सपना नहीं होता, लेकिन चील मेरा सपना सुन रही होती है। चील ये मान लेती है कि मैं सपना सुना रहा हूं और मैं ये मान लेता हूं कि चील मेरा सपना सुन रही है। सुन रही मुझे माफ कर दो। नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। निर्मल वर्मा ने उन्हें लिखा है, इसमें तुम्हारी कोई गलती एक उम्र के बाद माँ बाप अपने बच्चों की बढ़ती उम्र की छाया तले छोटे हो जाते हैं। मेरे पिताजी भी सचमुच बच्चे हो गए। दीदी के पीछे पागल थे। पता नहीं वो एक अकेले कमरे में दिन पर क्या करते होंगे। वो खाना पीना सब भूल जाते थे। पता नहीं वो एक अकेले कमरे में क्या करते होंगे। कमरा जिसपे सुबह का पता खिड़की से रोशनी से आने और जाने से लगता था। बेटे, तुम उस पीले स्कूटर को कभी मत बेचना। हाँ, सदा उसे अपने पास रखना। उस पीले स्कूटर को कभी मत बेचना। पापा, आपने दादाजी को क्यों नहीं बताया? हाँ, इंदिरा गांधी को। हाँ, तुम ऐसा करना कि अपने सारे सपने उस पीले स्कूटर को सुना दिया करना और ये मान लेना कि मैं तुम्हारे सपने सुन रहा हूं। हाँ, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बेटे, आओ, मुझे अंदर ले चलो। हाँ, हाँ, चलो। कहाँ? बाथरूम। चाय ब्रेक ओवर। हाँ, चाय ब्रेक ओवर। फिर क्या हुआ? फिर इंदिरा गांधी की मृत्यु। एक दिन खबर आई कि इंदिरा गांधी की मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 वेंसडे। पूरे देश में शोक मनाया गया। टीवी पर फिल्में दिखाई जानी बंद हो गई और पिताजी ने मां से कहा, बेटा, अपने दादाजी से कहना कि आज टीवी पे कोई भी सिनेमा नहीं आएगा, क्योंकि आज इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई है।
मैं कई दिनों तक दादाजी के कमरे के इर्द गिर्द मंडराता रहा। उसमें से एक सैटरडे संडे भी निकल गया, पर अंदर जाने की हिम्मत नहीं। फिर मैं एक दिन उनके कमरे में गया, उससे ही लगा जैसे वो मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं जैसे उनके पास पहुंचा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका पता नहीं कि ताकत उनमें कहाँ से आ गई। उन्होंने मुझे अपने पास खींचा और कहा, मेरे कान खराब हो गए क्या? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है बेटे, मेरे कान खराब हो गए क्या? वो एक सांस में इतनी लंबी लाइन कैसे बोल गए? वो हाफे लगे थे, उन्हें मेरे भाग जाने का चाहता था, इसलिए उनकी हाथ की पकड़ तेज होती जा रही थी। शायद वो मुझसे कुछ और कहना चाह रहे थे, और शायद कुछ और कहना चाह रहे थे। उनका चेहरा डरावना होता जा रहा था। मैं जल्दी में उनको कहना चाहा कि मेरा मृत्यु हो गई है, इसलिए कीमत फिर में नहीं, पर मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उनका चेहरा डरावना होता जा रहा था, वो एकदम चीर जैसे दिखने लगे थे। मैं डर गया। मैं अपना हाथ छुड़ाया और वो उनके कमरे से बाहर निकल आया। इतवार को मुझे अभी भी याद है, जब मैं पिताजी के कमरे में बल्ब जलाने जाता था तो देखा उनकी आंखें माथे तक चढ़ी हुई हैं। पहली बार मुझे देखकर मुस्कुराए भी नहीं। मन हुआ कि सावित्री को घसीट कर लाऊं और ये दृश्य दिखाऊं, पर नहीं, मेरे पिताजी की आंखें बंद हो चुकी थी। मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। कहाँ जा रहे हैं आप? बाथरूम। मैं पल दो पल का जाए, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी कहानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मैं लगातार पिताजी का बाथरूम आना मैं देखता, वो बहुत परेशान थे। मेरी इच्छा हुई कि उन्हें कहूं कि मेरे ही कारण दादाजी की मृत्यु हो गई। मैं ही उन्हें इंदिरा गांधी के बारे में नहीं बता पाया। मुझे मार खाने का डर नहीं था, मुझे पिताजी की चिंता थी। वो दादाजी की मृत्यु के कारण पूरे घर टूट चुके थे। मैंने सोचा समय आने पर बता दूं, सही समय आने पर बता दूं। मैं सही वक्त का इंतजार ही करता रहा। दादाजी के मृत्यु के तीसरे दिन पिताजी घर छोड़ने चले गए। तो पिताजी के आए सभी लेटर्स को मैंने कभी खोला नहीं। पिछले 2 महीनों से उन्हें खोलता हूँ, पढ़ता हूँ, जवाब लिखता हूँ। उनका अंतिम लेटर 2 महीने पहले आया। मैं कल सुबह आ रहा हूँ 7:30 बजे, ऊपर ही लिखा। पर इस लेटर की बात ना वो आए ना उनका कोई लेटर। किसी के मरने का आपको उतना दुख नहीं होता जितना कि इस बात का कि उसके साथ साथ संबंध भी जल गए, जो सिर्फ आप दोनों जी रहे। फिर लगने लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ। आप दोनों का एक संबंध का एक पुल था जिस पर आप दोनों चला करते एक साथ। कहाँ जाने हो? अचानक वो हिस्सा काट कर चले। अब आप उस अधूरे पुल के छोर पर खड़े हैं जहां से आपको उसका किनारा तो दिख रहा है, लेकिन उस किनारे के रहस्य को आप कभी नहीं जानते।
कभी नहीं जाना। वो दिन ब दिन दूर होता चला। कहानी खत्म हो चुकी। अभी जो भी है उस कहानी की कदर नहीं जो इस कहानी में है, पर इनकी अब कोई जरूरत याद है। हाँ याद है। हाँ पूछो तुम पीला स्कूटर क्यों चला? अब मान लेने के लिए मेरे पास कुछ तो है नहीं। एक पीला स्कूटर है, इसे पिताजी के आए खतों का जवाब पढ़कर सुनाता हूँ और मैं मान लेता हूँ कि पिताजी सुन रहे हैं। तुम पीला स्कूटर क्यों चला? देखो मुझे पीलिया का भी डर है, इसलिए मैं पीला स्कूटर चलाता हूँ। तुम पीला स्कूटर क्यों चलाते? दरअसल मैं अपने आप से बदला ले रहा हूँ। ये पीला स्कूटर नहीं है, ये मेरी उंगली में फंसी हुई एक फांस है जिसे मैं अपने साथ में घूम रहा हूँ। जिंदगी भर अपराध बोध अगर पीठ पर लादे घूमोगे तो जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। दादी आप कब आए? मैंने कहा ही था 7:30 बजे आ रहा हूँ। कब तक आते रहेंगे? तब तक जब तक कि तुम मेरा आखिरी लेटर खोल कर पढ़ नहीं, मैं तब तक आता रहूंगा। पापा मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं जिसका उत्तर सिर्फ आप जानते थे। इन सवालों के साथ मैं आपसे मिलने से भी डरता था, इसलिए कभी पूछ नहीं पाया। पर कोई है जो इन सवालों के उत्तर जानता है। तो विश्वास अपने आप में इतना बड़ा बन गया कि इन प्रश्नों के साथ मैं आराम से जी रहा था। पर अब कोई नहीं जो इन सवालों के उत्तर जानता है। आपकी मृत्यु के बाद ये विश्वास ही मर गया और एक अपना अपने आप में इतनी डरावनी लगने लगी कि आपको पूरी जिंदगी इन प्रश्नों के बोझ तले जीना पड़ेगा। पर पापा अब मैंने मान लिया कि आपने मेरे सारे सवालों का जवाब इस अंतिम खत में लिख दिया। मैं इसे खोलूंगा नहीं, इसे अपने पास रखूंगा क्योंकि मैंने ये मान लिया। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें इसका अंत मानना पड़ेगा। अच्छा है कि तुमने इसका अंत मान लिया। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। चाहता हूँ। पापा हाँ मेरी इच्छा है, कहो। मैं आपकी गोद में सर रखकर सोना चाहता हूँ। सो सकता हूँ? हाँ आओ। और जब तक मैं सो न जाऊं आप कुछ बोलते रहना। लेकिन भगवान मैं क्या बोलता रहूंगा? वही जो मैं सुनना चाहता हूँ। Good evening. Indira Gandhi, ruler of the world's largest democracy, died today. सो जाओ। Down by 2 of her own bombs. सो जाओ क्योंकि सभी अपने अपने तरीके से रात के साथ सोते हैं। And tonight, months of Hindus have been attacking. हर आदमी का रात के अंधेरे के साथ एक गहरा संबंध होता The है। country had a new prime minister, Mrs. Gandhi. ये संबंध अगर अच्छा हो तो नींद आ जाती है, India first heard the news. और यदि ये संबंध खराब हो तो जीवन के छोटे छोटे अंधेरे रात के अंधेरे में घुस आते हैं और वो अंधेरे आपको सोने देते हैं और न